वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपने इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नया टॉपिक इंटर कर रहे हैं। इट इज एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में नीति शास्त्र। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। तो चलिए सीधे टॉपिक में इंटर करते हैं। व्हाट इज एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एथिक्स। जो हमने पढ़ा है, एथिक्स क्या है? इट इज अ मोरल प्रिंसिपल्स, इट इज मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स क्या है? मोरल प्रिंसिपल है जो ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है? गाइड करता है। ठीक है। जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियों को लागू करना लोक प्रशासन कहलाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है। और जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? अपहोल्डिंग वैल्यूज वाइल डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज। लोक सेवा को डिलीवर करते समय मूल्यों को शामिल कर लेना, नैतिकता को शामिल कर लेना क्या है? एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एक स्टेटमेंट है कि अ कंट्री इज एज स्ट्रॉन्ग एज द एथिकल फाउंडेशन ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। वह कंट्री, कोई भी कंट्री तभी पावरफुल हो सकता है, उतना ही पावरफुल हो सकता है जितना कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स नहीं है तो कंट्री पावरफुल नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक सर्विसेज है क्या, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पब्लिक सर्विसेज को सिंपल शब्दों में, ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री सर्विसेज आर पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में क्या होता है कि सैन्य सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी सेवाएं लोक सेवा कहलाती हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी पब्लिक सर्विस को डिफाइन किया है। एंड व्हाट इट सेज, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऑल द पर्सन्स रिसीविंग सैलरी फ्रॉम द फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्विसेज क्या है ये तो हमने जाना। पब्लिक सर्वेंट्स कौन है? पब्लिक सर्वेंट्स हैं कि वो कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के फंड से सैलरी लेता है, वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है। पब्लिक सर्वेंट की एक स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन है और ये बहुत अच्छा डेफिनेशन, इसको आप लोग कोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स आर अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिसर्स हु आर परमानेंट, सैलरीड एंड एफिशिएंट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड्स हैं जो ध्यान देने की जरूरत है। प्रोफेशनल बॉडी, ये क्या है? पब्लिक सर्वेंट। यह एक प्रोफेशनल बॉडी है। ये दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट कॉमन सिटीजन्स, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स एंड परमानेंट। तो देखिए, सरकार की सैलरी तो जो हमारे मंत्री विधायक होते हैं वो भी लेते हैं। सो कैन दे बी कंसिडर्ड एज सिविल सर्वेंट्स? नो, दे आर नॉट परमानेंट, सो दे आर नॉट सिविल सर्वेंट। वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है। उसके साथ सैलरीड हो एंड एफिशिएंट हो। तो सिविल सर्वेंट के संदर्भ में जब भी आपको सिविल सर्वेंट्स को डिफाइन करना हो तो ये 4 वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि दे आर हाईली प्रोफेशनल्स, दे आर क्वालिटी प्रोफेशनल्स, परमानेंट, सैलरीड एंड इफिशिएंट। तो ये मिलकर के फिर क्या बनते हैं? एक सिविल सर्वेंट बनता है। तो हमने ये जाना कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हमने जाना कि व्हाट आर पब्लिक सर्वेंट्स, फिर हमने जाना कि व्हाट आर सिविल सर्वेंट्स। तो तीनों के अंतर को जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। पब्लिक सर्विसेज इक्वल टू कॉर्नरस्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का आधार स्तंभ उसकी पब्लिक सर्विस होती है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाई, क्यों? कॉर्नरस्टोन क्यों है? आधार स्तंभ क्यों है? व्हाई इट इज कॉर्नरस्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो आंसर है बिकॉज इट अचीव्स द गोल ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि ये जो पब्लिक सर्विसेज है और ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वही सरकार के गोल को अचीव करते हैं। तो व्हाट इज द गोल ऑफ गवर्नमेंट इन आवर डेमोक्रेसी? व्हाट इज द गोल ऑफ गवर्नमेंट? तो वी विल सी हियर कि गवर्नमेंट के गोल को 2 टाइप से डिफाइन किया गया है। पहला, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज,
सरकार का पहला गोल, एंड सेकंड गुड गवर्नेंस। तो सरकार के दो गोल होते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। और इनको करता कौन है? पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि इंटरेक्शन कौन करता है पब्लिक से? पब्लिक सर्वेंट्स। मिनिस्टर्स आर नॉट इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द पब्लिक, विद द कॉमन पब्लिक, बट सिविल सर्वेंट्स इंटरेक्ट्स विद कॉमन पब्लिक। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट कॉमन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए सरकार के नीतियों को वही लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज से क्या होता है? इंक्लूशन होता है, मतलब सोसाइटी के जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो सोसाइटी के वैसे सेक्शन है जो कमजोर वर्ग है, उनको क्या किया जाता है? डेवलपमेंटल प्रोसेस में शामिल किया जाता है, विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, IAS गोखले, he was very prominent IAS, he was a very prominent IAS of Nagaland and introduced village development board। इन्होंने नागालैंड में एक 1976 में विलेज डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित किया। ही वॉज एन IAS ऑफिसर देयर, और क्या स्टेब्लिश कर रहे हैं? विलेज डेवलपमेंट बोर्ड। इससे क्या हो रहा है कि गांव के विकास को गति मिल रही है। तो इससे क्या हो गया? जो वह गांव जो कि विकास की मुख्य धारा से पिछड़ चुका था, वह क्या हो गया? विकास की मुख्य धारा से जुड़ गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? उनका जो एक्सक्लूशन था, इट नाउ बिकेम इंक्लूशन, और वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ करके इंक्लूसिव ग्रोथ में शामिल हो गए। ठीक है, तो अ सिविल सर्वेंट कैन इंप्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सिक्योर इंक्लूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज अ पब्लिक सर्वेंट कैन इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एज एग्जाम्पल हियर, IAS प्रशांत नैयर, he was a very famous IAS from Kerala. He started Operation Suleimani. He was very famous IAS from Kozhikode district of Kerala. And उन्होंने वहां पर ऑपरेशन सुलेमानी शुरू किया। For what? To collect public donations to provide free meals to the poor. So that ये कॉमन लोगों से फंड इकट्ठा करके और गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। तो ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG 2, पॉवर्टी इलिमिनेशन। ठीक है, हंगर इलिमिनेशन। तो एक IAS ऑफिसर क्या कर सकता है? एक सिविल सर्वेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने तरीके से ऑपरेशन सुलेमानी चला करके। तो एक सिविल सर्वेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन को सिक्योर कर सकता है एंड इन अ बेटर वे सिक्योर कर सकता है। सरकार ने तो पॉलिसी बना दी, लेकिन उस पॉलिसी को प्लान बना करके सिक्योर करना, इंप्लीमेंट करना एक सिविल सर्वेंट का काम है, वो एक सिविल सर्वेंट करता है। ठीक है, नाउ अ सिविल सर्वेंट सिक्योर्स इन अकॉर्डेंस विथ द आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल। एक सिविल सर्वेंट संविधान के प्रस्तावना के आदर्शों को लागू करता है। कैसे? IAS SR शंकरन, he was a very famous IAS from Andhra Pradesh cadre, and he was pioneered land reforms and anti-poverty program in tribal region of Andhra. So हमारा जो प्रेम्बल है वो जस्टिस की बात करता है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो IAS SR शंकरन के इस प्रोग्राम से क्या हुआ? इन्होंने आंध्र प्रदेश में लैंड रिफॉर्म, जहां एज ए IAS ऑफिसर जहां पोस्टेड थे, वहां पर लैंड रिफॉर्म को सिक्योर कराया। जिन गरीब लोगों के पास जमीन नहीं थी, उनके पास जमीन उन्हें उपलब्ध करवाई, एंड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम शुरू किया, गरीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया। तो इससे क्या हुआ? सोशल जस्टिस हुआ, सामाजिक न्याय हुआ, क्योंकि ये ट्राइबल सोसाइटी सामाजिक न्याय से दूर थी, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। बट ही सिक्योर्ड, IAS SR शंकरन सिक्योर्ड
दियर अपलिफ्टमेंट एंड सिक्योर्ड सोशल जस्टिस। और उन्होंने क्या किया? प्रियम्बल के आदर्शों का अनुपालन किया। तो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि सरकार क्या चाहती है कि हमारे प्रियम्बल के आदर्श पूरे हो, इसीलिए सरकार ने प्रियम्बल बनाया है। ठीक है, लेकिन उन प्रियम्बल के आदर्शों को लागू कौन कर रहा है? अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, नाउ हियर कम्स विथ गुड गवर्नेंस। सिविल सर्वेंट सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन ही सुनिश्चित नहीं करते हैं, बट सिक्योर्स गुड गवर्नेंस ऑल्सो। जैसे गुड गवर्नेंस का पहला पार्ट है रूल ऑफ लॉ। अ सिविल सर्वेंट सिक्योर्स रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। जैसे टी.एन. शेषन, ही वॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 1998-1999। उस दौर में जबकि गठबंधन की सरकारें हुआ करती थी, इन्होंने क्या किया? जब वहां पर राजनीति में अपराधीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा था एंड बूथ कैप्चरिंग, बैलेट कैप्चरिंग, ये सब बहुत प्रोमिनेंटली हो रहे थे। बूथ कैप्चर करके और लोग अपने उम्मीदवारों को वोट मारते थे जबरदस्ती, अपराधी ऐसा करते थे। उस दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर टी.एन. शेषन ने क्या सिक्योर किया कि कहीं पर भी अगर इलेक्शन में गड़बड़ी हुई तो उसके लिए वहां के कैंडिडेट को रिस्पॉन्सिबल बनाया एंड उनके कैंडिडेटशिप को रद्द करवाया। तो रूल ऑफ लॉ इसको सिक्योर किया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के जो रूल्स थे उनको सिक्योर किया। तो एक आईएएस ऑफिसर, एक सिविल सर्वेंट क्या कर सकता है? रूल ऑफ लॉ को सिक्योर कर सकता है। इससे क्या होगा? गुड गवर्नेंस होगा, सुशासन आएगा। फिर आईएएस ऑफिसर और सिविल सर्वेंट कैन सिक्योर लॉ बेस्ड बिहेवियर, वह विधि के अनुसार आचरण करने को प्रमोट कर सकता है। लाइक किरण बेदी एज एन आईपीएस ऑफिसर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ दिल्ली, इन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी उठवा ली बिकॉज लॉ क्या कहता है कि अगर बाहर पब्लिक में कोई गाड़ी है जो ट्रैफिक को ब्लॉक कर रही है तो वह गाड़ी हटा लिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो। एंड सी सिक्योर्ड, इन्होंने इंदिरा गांधी जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थी एंड सी वॉज वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, उनकी गाड़ी उठवा दिया। तो क्या सिक्योर किया? लॉ बेस्ड बिहेवियर। इससे क्या हुआ? गुड गवर्नेंस हुआ। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन। अ सिविल सर्वेंट कैन सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उन सभी स्कीम्स में ऑडिट कौन करेगा? तो उसके लाभार्थी करेंगे। तो जिनके लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं वही बताएंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके पंचायत में, उनके ब्लॉक में योजनाएं अच्छे से लागू की गई है कि नहीं की गई हैं। अब ऑफिसर्स डेटा नहीं बनाएंगे, अब कॉमन लोग बनाएंगे। तो इससे क्या हुआ? सोशल ऑडिट इन मेघालय इसने क्या शुरू किया? तो इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? सिविल सर्वेंट्स। तो इससे क्या हुआ? कॉमन लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा। इससे क्या हुआ? गुड गवर्नेंस हुआ। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। अ सिविल सर्वेंट्स कैन सिक्योर ट्रांसपेरेंसी एंड थ्रू दिस प्रोसेस ही और सी सिक्योर्स गुड गवर्नेंस। लाइक अशोक खेमका सर, इन्होंने अपने जीवन में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो भी संपत्ति थी, बार बार रिवील किया कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। उसके साथ साथ जहां काम करते थे कोई भी कागज कैसे काम हो रहा है वो सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ। और जब देखा कि घोटाला हो रहा है तो उसको भी उजागर कर दिया, ओपन कर दिया, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। ही सिक्योर्ड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। और इससे क्या हुआ? गुड गवर्नेंस हुआ। सो अ सिविल सर्वेंट कैन सिक्योर अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। लाइक आईएएस हर्ष मंदार, ही वॉज पोस्टेड इन गुजरात इन 2002 व्हेन गोधरा कांड हैपेंड। जब गोधरा में दंगे हुए तो उस समय वो यहां पर आईएएस ऑफिसर थे, हर्ष मंदार। एंड ही टुक अकाउंटेबिलिटी, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी लिया कि एज एन सिविल सर्वेंट आई वॉज फेल्ड देयर
और मैं उन दंगों को रोक नहीं पाया, इसीलिए मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लेता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, जवाबदेही लेता हूं। एंड ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया कि नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एन IAS ऑफिसर कैन सिक्योर अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट एंड बाय दिस मीन्स अ गुड गवर्नेंस विल अचीव। तो ऐसे IAS ऑफिसर, ऐसे सिविल सर्वेंट क्या करते हैं? अकाउंटेबिलिटी को सिक्योर करते हैं। नेक्स्ट कम एक्सपर्टीज। एंड सिविल सर्वेंट थ्रू their expertise implement government schemes in a very effective way, like आर्मस्ट्रॉन्ग पामे। इन्हें पता था कि सरकार के पास फंड नहीं है रोड बनाने के लिए, लेकिन ये एक्सपर्ट थे, जानते थे कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, कैसे सड़कें बनाई जा सकती हैं पहाड़ों में। और इन्होंने क्राउड फंडिंग करके पैसा इकट्ठा किया और 100 किलोमीटर की सड़क बना दी बिना गवर्नमेंट के हेल्प के। 100 किलोमीटर की सड़क बना दी, पीपल्स रोड। तो क्या था? एक IAS ऑफिसर की एक्सपर्टीज थी। तो बाय एक्सपर्टीज एन IAS ऑफिसर कैन सिक्योर गुड गवर्नेंस। ठीक है। उसी तरीके से ऑस्टेरिटी मतलब वित्तीय पारदर्शिता, मितव्ययिता। विनोद राय CAG कैग हुआ करते थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन 2008, 9, 10, 11। और उस दौर में इन्होंने देखा कि गवर्नमेंट के फंड्स का बड़े स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा है और वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के थ्रू किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया? ही सिक्योर्ड ऑस्टेरिटी, मितव्ययिता, और दिखाया कि देखिए यहां पर घोटाला हुआ है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सारे घोटाला इन्होंने क्या कर दिया? रिवील किया। तो एन IAS ऑफिसर कैन सिक्योर ऑस्टेरिटी एंड थ्रू विच विल सिक्योर गुड गवर्नेंस इन गवर्नमेंट। शासन में, सरकार में सुशासन सिक्योर किया विनोद राय ने अपने मितव्ययिता के माध्यम से, और जो घोटाले थे उनको क्या किया? पब्लिक के सामने रिवील कर दिया। ठीक है। तो ये सब क्या दिखाते हैं? ये सब चीजें दिखाती हैं कि पब्लिक सर्वेंट कैन सिक्योर और अचीव्स द गोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट क्या क्या कर सकते हैं ये हमने देखा। गुड गवर्नेंस सिक्योर कर सकते हैं एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी सिक्योर करते हैं। अब आगे देखते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के लिए उनके आचरण में गुड गवर्नेंस सिक्योर करने के लिए एथिक्स चाहिए। तो उस एथिक्स के लिए सोर्स क्या है? कहां से उन्हें एथिकल बने रहने के लिए प्रेरणा मिलती है और कौन ऐसा प्रेशर है जो उनको एथिकल बनाए रखता है? फर्स्ट वन इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, प्रियम्बल क्या कहता है? कि लोगों को जस्टिस होना चाहिए, लोगों को राइट्स होने चाहिए। ठीक है। उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए। तो प्रियम्बल ही कहता है कि जस्टिस होना चाहिए। तो प्रियम्बल लोगों को जस्टिस करने की बात करता है और जस्टिस इंप्लीमेंट कौन कर सकता है? सिविल सर्वेंट्स। तो प्रियम्बल से प्रभावित होकर के एक IAS ऑफिसर, एक सिविल सर्वेंट क्या कर सकता है? लोगों को जस्टिस सिक्योर कर सकता है, उनके राइट्स सिक्योर कर सकता है। उसी तरीके से फंडामेंटल राइट और DPSP, ये सब चीजें क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, संविधान के मूल्य हैं जो बताती है कि हमारे संविधान के अनुसार नागरिकों को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, और वहीं से प्रेरणा लेकर के सिविल सर्वेंट नागरिकों को वो सारी चीजें सिक्योर कराते हैं। ठीक है। तो उनके अंदर एथिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्य। ठीक है। सेकंड वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यह क्या है? कि सिविल सर्वेंट्स के लिए रूल बनाए गए हैं कि आपको एज एन ऑफिसर किस प्रकार से आचरण करना है। ठीक है। आचरण संहिता या आचार संहिता इसे कहते हैं। और रूल क्या है? सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 बताता है कि अगर आप ऐसे आचरण नहीं करेंगे
जो कि इस रूल बुक में बताया गया है, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपकी सर्विसेज भी छीनी जा सकती है। तो इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट भी क्या करता है, सिविल सर्वेंट्स को इथिकल बने रहने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट कम्स कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स मतलब नैतिकता, नीति संहिता। अब ये क्या है कि अपने सर्विसेज में आपको कैसे आचरण करना चाहिए, ये फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, ये कहता है कि आपको करना चाहिए, लेकिन यह कोड ऑफ कंडक्ट यह कहता है कि करना होगा, आपको ऐसा आचरण करना होगा, और यह कहता है कि आपको ऐसा आचरण करना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन यह आपके रेपुटेशन को खराब करेगा और फिर बाद में उसके कंसिक्वेंसेस हो ही सकते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या करता है कि आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए, जवाबदेहिता रखनी चाहिए, ये सब क्या है, कोड ऑफ एथिक्स। फिर क्या है, इंस्टीट्यूशनल कल्चर, सिविल सेवा का जो कल्चर है कि वाई आई एम वर्किंग एज अ सिविल सर्वेंट टू सिक्योर जस्टिस इन द कंट्री। देश में न्याय सुनिश्चित करने के लिए आप सिविल सर्वेंट हैं। तो ये जो आपको इंस्टीट्यूशनल, आपको सिविल सर्विसेज में जब शामिल होते हैं तो उस विभाग में आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है वहां से भी आप एथिकल होते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। जब आप काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट में तो वहां पर लोग आपसे मिलते हैं और अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, उससे भी आपके अंदर क्या होती है, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रेरणा आती है। तो वह भी आपको क्या बनाता है, एथिकल बनाता है। एंड नेक्स्ट कम्स धर्मा एंड अपब्रिंगिंग। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, लेकिन जो धर्मा है, मतलब धर्मा का मतलब अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्मा का मतलब धारयते इति धर्म, मतलब आपकी जिम्मेदारी, दायित्व, यही आपका धर्म है। तो धर्म जो आप बचपन से सीखते आते हैं कि मानव धर्म क्या है, हमें ऐसा आचरण करना चाहिए, जो आपके माता पिता और आपके स्कूल में, परिवार में ये सब सिखाया गया है, वह अपब्रिंगिंग भी आपको इथिकल बनाए रखता है। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि सिविल सर्वेंट्स के लिए हम लोगों को क्या क्या एथिकल सोर्सेस थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी थे, और यह भी जान लिया हमने कि सिविल सर्वेंट्स कैसे अपने आचरण से, अपने कंडक्ट से गुड गवर्नेंस और गवर्नमेंट पॉलिसी को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यहां तक मैं आप लोगों को समझाने में सफल हो गया। देखो, एग्जाम्पल्स में इतना देता हूं कि अगर आप लोग एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि एथिक्स एग्जाम में अगर आप एग्जाम्पल्स कोट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो एथिक्स में आप जितना एग्जाम्पल मैं देता हूं इसको आप लोग जरूर नोट कर लो, उसके बाद फिर आपको एथिक्स में मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है। हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि जो कंटेंट है, एथिकल कंटेंट है, ये आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।